हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी बायो बीएससी कनेक्ट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बेसिक ऑफ बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, ईपी पेटलस कंडीशन इज। इसमें पहला कह रहा है अटैचमेंट ऑफ स्टेमन टू पेटल, दूसरा कह रहा है अटैचमेंट ऑफ स्टेमन टू सेपल, और तीसरा कह रहा है अटैचमेंट ऑफ स्टेमन टू टेपल, और चौथा कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटैचमेंट ऑफ स्टेमन टू पेटल। जब पुंकेसर दल से जुड़ा होता है तो उसे ईपी पेटलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन विच मोनोकॉट प्लांट। ऑप्शन ए है स्माइलेक्स, बी है म्यूजा, और सी है पाइसम, और डी है एरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्माइलेक्स। क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज। तो जब प्लांट छाए में ग्रो करते हैं, छाँव में, तो उसको हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा स्काइयोफाइट्स कहते हैं, सीओफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, केवल एक दिशा में होता है, और बी कह रहा है ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, दो दिशाओं में होता है, और सी कह रहा है इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में हो सकता है, और डी कह रहा है ऑलवेज साइक्लिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, केवल एक दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड। आदर्श पर्यावरणीय स्थिति में किसी जनसंख्या का बढ़ना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है नेटिलिटी, बी कह रहा है कैरिंग कैपेसिटी, और सी कह रहा है बायोटिक पोटेंशियल, डी कह रहा है एब्सोल्यूट नेटिलिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बायोटिक पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 6, एसिड रेन इज अ रिजल्ट ऑफ। पहला कह रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, और बी कह रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, और सी कह रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ SO2 एंड NO2, और डी कह रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ CO। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस अमाउंट ऑफ SO2 एंड NO2। SO2 और NO2 की अधिकता होने पर अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मेजरिंग BOD। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज प्रीमियरली यूज्ड फॉर। BOD जैविक ऑक्सीजन मांग की माप प्रयोग मुख्यतः होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। सीवेज के पानी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के आकलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है इसमें, लाइकेंस आर गुड बायो इंडिकेटर फॉर। सहवाग एक अच्छा जैविक सूचक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एयर पॉल्यूशन का। यह हर बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन। लाइकेंस आर गुड बायो इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, मिनीमेटा डिजीज वाज कॉज्ड बाई पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाई। ऑप्शन ए कह रहा है मरकरी, ऑप्शन बी कह रहा है लेड, ऑप्शन सी कह रहा है टिन, और डी कह रहा है मेथिल आइसोसाइनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मरकरी, पारा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड रिजल्ट इन। शीर्ष कलिका के हटाने का क्या परिणाम होता है। ऑप्शन ए कह रहा मोर एक्सिलरी बर्ड्स, बी कह रहा फ्लावरिंग सीजेज, और सी कह रहा मोर लेटरल ब्रांचेस, डी कह रहा प्लांट ग्रोथ सीजेज। तो इसमें पहला कह रहा ज़्यादा कक्षीय कलिकाएं, और बी है पुष्पन का न होना, सी है ज़्यादा पार्श्व शाखाएं, डी है पादप वृद्धि का रुक जाना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, मोर लेटरल ब्रांचेस। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड रिजल्ट इन मोर लेटरल ब्रांचेस। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांज एनाटॉमी इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ। तो क्रांज शारीरिक के पत्तियों में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुगर कैन। कभी कभी शुगर कैन ऑप्शन में नहीं दिया रहता है, मेज दे दिया जाता है। मेज मतलब कॉर्न वही, तो उसको लगा देंगे, शुगर कैन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट्स इज। C4 पादपों CO2 का प्रथम ग्राही है। ऑप्शन ए कह रहा है एस्पार्टिक एसिड, बी है मैलिक एसिड, और सी है ऑक्जेलेट।
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और डी है फास्फोफोनोइक पाइरूवेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फास्फोइनॉल पाइरूवेट। क्वेश्चन नंबर 13 इलॉन्गेशन ऑफ रोजेट्स प्लांट्स इज अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ रोजेट पादपों का विस्तार के प्रयोग से किया जाता है। तो ऑप्शन कह रहा है ए ऑक्सिन और बी है जिब्रेलिन और सी है साइटोकाइनिन और डी है एथिलीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 14 द प्रोसेस ऑफ सेल रिस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाई कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है न्यूक्लियस, डी है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। द प्रोसेस ऑफ सेल रिस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाई माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 विच मेटाबॉलिक पाथवे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। कौन सा उपापचयी मार्ग कार्बोहाइड्रेट को उत्पन्न करता है। पहला कह रहा है इसमें ग्लाइकोलिसिस और बी है क्रेब्स साइकिल और सी है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे और डी है कैल्विन साइकिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑल ऑफ द एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट। तो इसमें कह रहा है कि किसको छोड़कर TCA चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको छोड़कर बाकी सब उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉग को माइक्रोबायोलॉजी का फादर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बायो रिमेडिएशन जैविक उपचार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यूजेज ऑफ माइक्रोब्स टू डिस्ट्रॉय एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स पर्यावरण प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए रोगाणुओं का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलोनियल एल्गा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉलवॉक्स जो होता है कोलोनियल एल्गा होता है। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल ए बी फाइकोइरिथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्लोरोफाइटा और बी कह रहा है फियोफाइटा और सी कह रहा है रोडोफाइटा और डी कह रहा है बेसिलेरियोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा रोडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट डज परफेक्ट स्टेज ऑफ ए फंगस इंडिकेट। एक कवक की पूर्ण अवस्था क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन ए इसमें कह रहा है इंडिकेट्स दैट इट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यह दर्शाता है कि यह अलैंगिक जनन कर सकता है। और बी कह रहा है इंडिकेट्स दैट इट इज परफेक्टली हेल्दी और दर्शाता है कि यह पूर्णतः स्वस्थ है। और सी कह रहा है इंडिकेट्स दैट इट इज एबल टू फॉर्म परफेक्ट सेक्सुअल स्पोर्स दर्शाता है कि यह लैंगिक बीजाणुओं को बनाने की क्षमता रखता है। और डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव तो राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यह दर्शाता है कि लैंगिक बीजाणुओं को बनाने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 22 सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सेल वॉल जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23 विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किसे कहते हैं। विच ग्रुप ऑफ प्लांट आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा ब्रायोफाइटा। उभयचर किसे कहते हैं ब्रायोफाइटा को। विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज पीट मॉस। पीट मॉस हम लोग किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है रिक्सिया, बी कह रहा है स्फैग्नम और सी कह रहा है मर्केंसिया और डी कह रहा है फ्यूनेरिया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा स्फैग्नम वो राइट हो जाएगा। इसे हम लोग पीट मॉस के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 25 दिस ग्रुप
plants do not have seeds but has vascular tissue and produces spores। पादपों के समूह, इस समूह में बीज तो होते नहीं हैं किंतु संवहक ऊतक पाए जाते हैं तथा बीजाणुओं का उत्पादन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, फ्लोयम इज विदाउट इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के फ्लोयम में अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, दोसेकस हैज़ एन एम्ब्रियो विथ 2 cotyledons, it is not grouped under dicotyledonous plants because। यद्यपि साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं फिर भी इसको द्विबीजपत्री पादप की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्यों? तो ऑप्शन ए कह रहा है ओव्यूल्स आर नेकेड, और बी कह रहा है पोजेसेस कंपाउंड लिप्स, और सी कह रहा है हैज मीसोस्पोरोफिल्स, और डी कह रहा है रिजेंबल अ पाम ट्री। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, बीजांड जो होता है ढका हुआ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैमिया पिग्मिया। क्वेश्चन नंबर 29, द फ्लैशी थैलेमस इज एडिबल इन। मांसल थैलेमस खाने योग्य होता है। ऑप्शन ए कह रहा है टोमेटो, बी कह रहा है एप्पल, सी कह रहा है मैंगो, डी कह रहा है ऑरेंज। तो जो फ्लैशी थैलेमस एडिबल होता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा एप्पल में। क्वेश्चन नंबर 30, मोनोडल्पस स्टेमन इज फाउंड इन। एक संघी पुंकेसर किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, हिबिस्कस में पाया जाता है। इसमें कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो वो गलत होगा, हिबिस्कस राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑर्गन इन वीट इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू पेरियंथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं के पुष्पक्रम का कौन सा अंग पेरियंथ के समकक्ष है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉडिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 32, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। कूट चक्रक पुष्पक्रम निम्न में से किस कुल में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैमिएसी में वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अ पिक्चर प्रोड्यूसिंग प्लांट विच इज नॉट इंसेक्टिवोरस। एक घटपर्णी पौधा जो कीट भक्षी नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, डिस्टीडिया। क्वेश्चन नंबर है 34, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गन्ने का रेड रॉट डिजीज होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कोलियोट्रिकम फॉल्केट। क्वेश्चन नंबर है 35, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिजीज सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड बोर्न डिजीज। निम्न में से कौन सा बीज जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पोटैटो मोज़ेक जो है वो बीज जनित रोग नहीं। पेपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इसमें कह रहा है कि पेपस किसका मॉडिफिकेशन है? पहला कह रहा है ब्रैक्ट, और बी कह रहा है एपिकैलिक्स, सी है कैलिक्स, डी है पेरियंथ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पेपस जो है कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है, कैलिक्स सेपल कुछ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, लीव्स ऑफ अपुंसिया आर मॉडिफाइड इनटू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागफनी की पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? तो ये बहुत ही आसान भी है, और ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, स्पाइंस। जो अपुंसिया की लीव्स हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल मॉडिफाइड रूट। निम्न में से कौन सा खाने योग्य जड़ है? तो पहला कह रहा है पोटैटो, बी कह रहा है स्वीट पोटैटो, सी कह रहा है ग्राउंड नट, और डी कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, बोथ ए एंड बी नहीं होगा। ए में है पोटैटो। पोटैटो जो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, रूट का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, और जो स्वीट पोटैटो होता है वो रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीट पोटैटो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड रूट्स ऑफ राइजोफोरा। दे आर। श्वसन जड़ें राइजोफोरा की विशेष जड़ें हैं, ये होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी राइट हो जाएगा, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्योंकि वो
ज़मीन में नहीं जाती हैं, वो ज़मीन के ऊपर निकल जाती हैं, इसलिए नेगेटिविटी जियोट्रॉपिक होती हैं, निमेटोफोर्स की जड़ें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।